बिल गेट्स। बिल गेट की नाम किसने नहीं सुने। एक बार की दौर थी जब बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर इंसान के लिस्ट में नंबर 1 पे आते थे, लेकिन आज वो 2 नंबर स्थान में आते हैं। लेकिन फिर भी दुनिया में 2 नंबर के स्थान में आना कोई छोटी बात नहीं है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिल गेट्स की पूरी लाइफ कहानी के बारे में। सो अगर आप भी बिल गेट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो आज आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाली है और बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करने वाली है। तो फ्रेंड्स, बिल गेट्स के पास करीब 90 बिलियन यूएस डॉलर्स हैं, यानी करीब 5,80,000 करोड़ इंडियन रुपीज़। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वो हर एक मिनट में लगभग 15 लाख रुपये कमा लेते हैं। और कहा जाता है अगर बिल गेट्स के पास उनका खुद का एक देश होता तो वो इस पूरी दुनिया का 37वां सबसे अमीर राष्ट्र होता। कहा जाता है उन्होंने इस मुकाम को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। तो फ्रेंड्स, सन 1955 28 अक्टूबर के दिन सेटल वाशिंगटन यूएस में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स है। उनका पिता का नाम विलियम हेनरी गेट्स सीनियर और माँ का नाम मैरी मैक्सवेल गेट्स है। शुरू में उनका माता पिता उनका दाखिला लेक साइड स्कूल में किया था, जो सेटल में मौजूद सबसे अच्छा स्कूल था। और स्कूल लाइफ में ही बिल गेट्स बहुत ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्टेड थे और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी थे। वो घंटों तक बुक लेकर पढ़ते ही रहते थे। सन 1969 इस समय बिल गेट्स का दाखिला हाई स्कूल में हुआ था। ये वो दौर था जब इंसान पहली बार चांद पे गया था और ये मिशन कंप्यूटर की वजह से ही सक्सेसफुल हुआ था। इसी वक्त उनका इंटरेस्ट कंप्यूटर में आ गया था और इसी दौरान सेटल नाम की एक कंपनी ने लेक साइड स्कूल को अपनी कंप्यूटर विद्यार्थियों को सिखाने और उसके बारे में जानने के लिए दिया था। और बिल गेट्स में पहले से एक अजीब आदत थी, वो किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते थे। इसलिए उन्होंने अपना दाखिला कंप्यूटर क्लास में करा ली और कुछ ही दिनों में उनका इंटरेस्ट कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और वो हमेशा ये जानने में बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे कि ये कंप्यूटर काम कैसे करता है। और एक दिन उनकी मुलाकात पॉल एलन से हुई, जिसका इंटरेस्ट भी कंप्यूटर में ही था। उन दोनों की आदत स्टाइल में बहुत ज़्यादा फ़र्क थी, लेकिन दोनों के इंटरेस्ट कंप्यूटर में होने के कारण दोनों क्लोज फ्रेंड बन गए। और उस समय शायद ही कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो दोनों मिलकर कंप्यूटर के इतिहास में इतना बड़ा योगदान देंगे। सन 1970 में बिल गेट्स पॉल एलन के साथ मिलकर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जो सेटल शहर में होने वाली यातायात प्रवाह को मापता था, जिसका नाम ट्रैफो डाटा था, जिसके लिए उन्हें $20,000 मिली, जो उनकी सबसे पहली कमाई थी। और इसी वक्त से वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपने कदम रख के चल पड़े। सन 1972 जब बिल केवल 17 साल के थे, तभी उन्होंने पॉल के साथ मिलकर एक कंपनी खोलने की फैसला किया था। लेकिन उनका पिता जो वकील थे, वो चाहते थे बिल कानून की शिक्षा ले और पहले हाई स्कूल को पूरा करे। सन 1973 में बिल ने अपना हाई स्कूल ख़त्म किया और एग्ज़ाम में 17 मार्क्स में से 16 से 90 मार्क्स लेकर उन्होंने अपनी टैलेंट का परिचय दिया। और इस बात से खुश होकर उनका माता पिता ने उनका नाम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दिया, जहाँ लॉ की क्लास चलती थी। लेकिन उनका इंटरेस्ट लॉ में नहीं था, बल्कि कंप्यूटर में था। उन्हें उन किसी भी सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्टिंग फैक्टर नहीं मिला, इसीलिए वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की कंप्यूटर क्लास में बिताते थे। सन 1975 में एल्टेयर 8800 नामक कंप्यूटर के लिए बिल और पॉल दोनों मिलकर 2 महीने मेहनत करके एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया और उसे एल्टेयर 8800 पे टेस्ट भी किया, जो बहुत बड़ी सफलता थी उनके लिए। और सन 1975 में बिल पॉल के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की और एक दूसरे कंपनी के साथ मिलकर काम करने लगे। और देखते ही देखते कंप्यूटर्स की इतनी खपत बढ़ गई कि बिल गेट्स ने अपनी पढ़ाई फाइनल ईयर से पहले ही छोड़ दी। और बिल की लगातार मेहनत की वजह से उनका कंपनी भी IBM, इंटेल, एप्पल जैसी हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी की तरह बढ़ने लगी। नवंबर 1980 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को एक ऐसा मौका मिला जो उनकी किस्मत ही चमका दी, क्योंकि IBM कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को अपने पर्सनल कंप्यूटर के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाने की पेशकश की, जो उस समय की सबसे बड़ी कंपनी थी। और इसीलिए बिल गेट्स और पॉल मिलकर एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जिसका नाम MS-DOS था। और IBM कंपनी ने उस सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड $50,000 में खरीदना चाहा, लेकिन बिल गेट्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बिजनेसमैन थे। उन्होंने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया, क्योंकि बिल गेट्स चाहते थे IBM जितने भी कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके बेचे, उन सभी कंप्यूटर पर माइक्रोसॉफ्ट भी पैसा कमाए। इसलिए पर कंप्यूटर पर IBM को लाइसेंस भी चुकानी पड़ती थी। इस दौरान भी वो बहुत पैसा कमाए। और सन 1981 में बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट बन गए और पॉल एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बन गए। सन 1983 तक माइक्रोसॉफ्ट $4 मिलियन से $16 मिलियन तक पहुंच गया था और दुनिया में करीब 30% लोग माइक्रोसॉफ्ट का इस सॉफ्टवेयर यूज करते थे। लेकिन सन 1983 में
पॉल को एक गंभीर बीमारी हुई और वो धीरे धीरे ठीक भी होने लगे थे, लेकिन वो माइक्रोसॉफ्ट के कारोबार में ज़्यादा हिस्सा नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से राजीनामा दे दिया। लेकिन फिर भी बिल गेट्स ने हार नहीं मानी और उनकी लगातार मेहनत की वजह से सन 1985 में उनकी कंपनी ने $140 मिलियन से भी अधिक का सेल किया। सन 1986 में बिल गेट्स ने पहली बार माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक नया प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मार्केट में उतारा, जिसमें कोई भी कंप्यूटर को आसानी से माउस के जरिए इस्तेमाल कर सकता था। ये विंडो भी बहुत ज़्यादा कमाई की और इसी साल में उन्होंने अपनी कंपनी को सार्वजनिक कर लिया, जिसने उन्हें 31 साल की उम्र में ही अरबपति बना दिया। लेकिन 1987 में IBM कंपनी ने एक नया सॉफ्टवेयर बनाकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर से बाहर निकाल दिया। इस उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस होने लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 1990 में उन्होंने नई विंडो माइक्रोसॉफ्ट विंडो 3.0 को लॉन्च किया और उन्होंने साथ ही साथ इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम कर दिया, जिसकी वजह से IBM का OS/2 सॉफ्टवेयर फेल हो गया और विंडो 3.0 मार्केट में चलने वाली सबसे ज़्यादा बिकने वाली सॉफ्टवेयर बन गई। और 1994 में उन्हीं कंपनी में काम करने वाली एक 28 वर्षीय लड़की मेलिंडा फ्रेंच से शादी कर ली। लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद उनकी माँ की डेथ हो गई और डेथ के कारण उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ। फिर भी अपने आप को संभाल कर सन 1995 में उन्होंने एक और विंडो लॉन्च किया, जिसका नाम विंडो 95 था। सन 1995 में बिल गेट्स अमेरिका का सबसे ज़्यादा अमीर इंसान में से एक थे, जिनके पास $50 बिलियन की संपत्ति थी, जो बढ़ते बढ़ते आज $90 बिलियन हो गई है। बिल गेट्स के पास 2 बेटियां और 1 बेटा है। लेकिन क्या आपको ये पता है, बिल गेट्स के पास इतना ज़्यादा संपत्ति होने के बाद भी वो अपने बच्चों को सिर्फ $10 मिलियन देने का वादा किया है, जो उनके लिए 10 रुपये के बराबर है। और पूछे जाने पर वो सिर्फ इतना कहते हैं, मैं अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दूंगा, लेकिन ज़्यादा दौलत छोड़ के जाना मेरे बच्चों के लिए उचित नहीं है। ये पैसे जनता से आई हैं, फिर जनता को ही जाएंगी। किसी एक की बच्चे के लिए इतना धन जाना ठीक नहीं है। आज के इस युग में देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बनाई हुई ऑपरेटिंग सिस्टम करीब दुनिया के 80% कंप्यूटर में यूज होती है। सन 2014 में चेयरमैन की पद पर से हटकर सत्या नाडेला को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का CEO बनाया, जो एक इंडियन है। और बिल गेट्स अपनी पत्नी मेलिंडा के साथ मिलकर द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन चलाते हैं, जो पूरी दुनिया में भलाई के काम करते हैं। अब मैं आपको बताने जाने वाला हूँ बिल गेट्स से कही गई कुछ रोचक और महत्वपूर्ण बातें। अपने आप की तुलना किसी से मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप स्वयं की बेइज्जती खुद ही करते हैं। यदि आप गरीब जन्मे हैं तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब मरते हैं, ये आपकी गलती है। अगर आप अच्छा नहीं बना सकते तो कम से कम ऐसा कीजिए कि वो अच्छा दिखे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप जानना चाहते हैं जोसेफ बोज के बारे में, जो आज दुनिया के नंबर 1 बिजनेसमैन है, जो दुनिया के नंबर 1 अमीर इंसान है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए। जिन्होंने धन के मामले में, पैसों के मामले में बिल गेट्स को भी हराया, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते, जय नेपाल।